तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं जीवन एक प्रेरणा। कल जो वीडियो लाए थे हम उसको आज आगे करते हुए हम आज करते हैं धर्म की बात। धर्म होता है रिलीजन, रिलीजन माने एक धर्म, और जो मानवता का धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा धर्म है। एक सवाल है कि अगर दुनिया में सभी धर्म एक ही धर्म में शामिल होते हैं तो क्या होगा? क्योंकि धर्मों के बीच काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक भाव एक दूसरे के प्रति, लोगों के प्रति है, और इस वजह से ये सवाल आता है कि अगर दुनिया के सारी धर्मों को एक धर्म में जोड़ दिया जाए, एक ही धर्म बना दिया जाए तो क्या होगा? तो इसके दो परिणाम हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, दिन रात, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, और ऐसे ही इसके परिणाम हैं, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक परिणाम देखेंगे कि अगर सारे धर्म एक हो जाएंगे तो इसके सकारात्मक परिणाम क्या होंगे। नंबर एक, धर्म के नाम पर लड़ाई बंद हो जाएगी। नंबर दो, सभी के संस्कृति और त्यौहार सब मिलजुल कर बनाएंगे। सारे धर्म के लोग एक ही मिलजुल कर सबके त्यौहार हंसी खुशी मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तीसरा है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी संसाधन एक समान हो जाएंगे। यानी कि सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी संसाधन, जो जरूरी संसाधन है, वो सब मिलजुल कर ये लोग मनाएंगे, यानी कि हम सब मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन नकारात्मक परिणाम भी है इसका। नकारात्मक परिणाम यह है कि अगर ऐसा होता है तो इंसानी दिमाग अलग अलग विचार सोचता है। हर किसी को अपने इच्छा शक्ति, अपने अपने अलग विचार सोचने की आज़ादी है, और उसी प्रकार से वो आज़ाद होकर जीता है। मगर अगर एक ही धर्म होगा तो आपके जो आर्थिक विचार, जो अपने आर्थिक विचार और अपने आज़ादी वाले विचार है, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक ही धर्म का राज होगा तो जो ऊपर उस धर्म में जो ताकतवर लोग बैठे होंगे, वो नीचे तलबे के लोगों को अपने मन मुताबिक जो नियम कानून बनाएंगे वो सब के लिए एक जैसे हो जाएंगे। जो ऊपर से नियम कानून बन जाएंगे उसी के बंधन में सारे लोग बंध जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है। नकारात्मक परिणाम भी बुरा है। तो आगे इसमें नकारात्मक परिणाम में अतीत से अपने पूर्वज और इतिहास को हम खो देंगे। अगर एक धर्म हो जाता है तो अतीत में आपके सारे रिश्ते, आपके क्रांतिकारी लोग, उन सब का इतिहास हम खो देंगे। और चौथी चीज़ इसमें बहुत बुरी चीज़ है कि अगर ये सारे धर्म एक धर्म में मिलके बनते हैं तो तानाशाही का खतरा हो जाएगा। यानी कि एक ही राजा रहेगा, और जब एक ही राजा रहेगा तो इतिहास गवाह है, जब पूरी दुनिया पर एक राजा या एक ही नियम लागू करने की कोशिशें होंगी और नीचे तलबे के लोगों को दबाया जाएगा। यानी कि जो भी ताकतवर लोग रहते हैं किसी भी सत्ता में, वो नीचे लेवल के लोगों को हमेशा दबाव में रखेंगे। एक धर्म के कारण यही क्रांति, उस धर्म में भी नया धर्म जन्म ले लेगा। यानी कि जब लोगों को लगातार दबाया जाएगा, उन पे दबाव बनाया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, तो उन्हीं लोगों में से क्रांति पैदा होती है और नए धर्म की स्थापना हो जाती है। यानी कि यही सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे धर्म, जो मेन मुख्य धर्म बांटे गए हैं, इसमें ईश्वर के मर्जी से ही ये धर्मों के निर्माण हुए। यानी कि कोई किसी मानव का हाथ था ही नहीं इसमें, क्योंकि ईश्वर सभी का संतुलन बराबर बना के रखता है। कैसे? देखिए, अगर सारे धर्म एक जैसे हो जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगा, और बाकी नीचे जो कमज़ोर लोग हैं उनको सताया जाएगा और उनको परेशान किया जाएगा, और तब ईश्वर नए धर्म की स्थापना करता है। तो इसीलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि सारे धर्म एक हो जाएंगे तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है इस बात से कि हम सब सारे धर्म एक नहीं भी हैं तो दूसरे धर्म के प्रति नफरत ना रहे, और सत्य सबसे बड़ा धर्म है, साक्षात मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जानते हैं कि सबसे बड़े धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म कौन है और कितना पुराना है?
की शुरुआत हुई थी, इसका निश्चित समय नहीं है। दूसरा धर्म है इस्लाम धर्म। ये 1400 साल और औपचारिक शुरुआत इसकी हुई थी 610 ईस्वी पूर्व। मोहम्मद पैगंबर साहब जी इसके संस्थापक थे, मोहम्मद पैगंबर जी। और तीसरा धर्म है बौद्ध धर्म। ये 6ठी शताब्दी लगभग 500 ईस्वी पूर्व इसके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध जी। चौथा है ईसाई धर्म 30 से 33 ईस्वी यहूदियों प्रांत इजराइल से इसकी स्थापना हुई थी और जो इसके स्थापक थे वो है ईसा मसीह। और पांचवा धर्म है जैन धर्म। ये 6ठी शताब्दी में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व और इसके संस्थापक थे भगवान महावीर जी। छठा है सिख धर्म, जो हमारे ही देश का जो धर्म है, इसमें सनातन धर्म में 15वीं शताब्दी में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व गुरु नानक जी इसके संस्थापक थे। सनातन धर्म से 3 मुख्य धर्म निकले हैं केवल भारत देश के आसपास के। सनातन धर्म में बौद्ध धर्म नेपाल और उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर्स पे ये पड़ता था। वहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तीसरा धर्म है जैन धर्म, जो कि भगवान महावीर जी इसके संस्थापक थे, ये भी हमारे देश में आता है। और सिख धर्म, जो कि ये भी हमारे देश में आता है, गुरु नानक जी इसके संस्थापक थे। यानी कि सनातन धर्म से सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म 3 धर्म निकले हैं। जबकि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ये बाहर कंट्री वाले देशों से निकले हैं। इस्लाम धर्म निकला है सऊदी से, जहाँ से सऊदी अरब से, जहाँ से मोहम्मद पैगंबर जी को ईश्वर अल्लाह का संदेशा प्राप्त हुआ था। और जो हमारे ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह जी है, ये यहूदियों प्रांत जो इजराइल में जगह पड़ता है, वहाँ से इनको ईश्वर का संदेशा मिला था। तो टोटल सारे धर्मों को मिला के सभी में वही ईश्वर है। सभी का एक ही संदेश है कि मानव सभ्यता और मानव संस्कृति के लिए, मानव विकास के लिए सभी धर्मों ने एक ही संदेश दिया है कि मानवता ही सबसे बड़ा संदेश है। और सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ सभी के धर्म अपनी अपनी जगह सब सही है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। और सभी से अपेक्षा है कि अपने अपने धर्मों में सीमित बने रहें और अपने धर्मों के बारे में पढ़ें, अच्छी जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद।